Namaste, Adab, Sat Shri Akal. Good evening, ladies and gentlemen, and a very, very warm welcome to the Bombay Dyeing Retail Annual Performance Awards. I'm Avneet Kohli, your host this beautiful evening, welcoming each and every one of you to an evening filled with a lot of masti and magic. Alright, before we go further, I only see a few people as of now from Bombay Dyeing. Did you guys have a good time yesterday? Come on guys, y'all can do better than that. Can I hear some noise? Much better. Alright, वैसे आज अगर आप सबने नोटिस किया है कि आज मैं अकेली आ गई हूँ इस मैदान के अंदर, तो कल आकाश ने आप सबको बहुत ज़्यादा पकाया, तो उसकी वजह से मैंने सोचा आज उसको मैं घर पे छोड़ के आ जाऊँ और खुद ही यहाँ आके जो भी हमारे अवार्ड्स है वो कंडक्ट करूँ। तूने पीछे नहीं छोड़ना ना? मुझे लगा ही था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तूने सबने पुकारा और मैं चला आया, माइक हाथ में लेकर आया। मेरी आवाज कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। You think I can be a singer, guys? नहीं, मैं तेरी एक अकेली फैन हूँ आकाश, और कोई नहीं है। अभी आ जाओ। Yeah, no one any which way is interested in me. देखो सब मुझे ऐसे देख रहे, हट जा यहाँ से, भाग जा। Especially these bunch of people, see, just staring at me. Just get the hell out of the stage. उनके चेहरे पे तो अच्छी सी हंसी भी आ गई. Look at him laughing away to glory. Okay, before we start, tonight is again gonna be a fun-filled evening. But I have to ask you one more time. It's Goa. Can we hear you make some noise? यार गोवा है, इससे तो मैं और अपनी अकेले हम दोनों ही बना लेते यार. थोड़ा सा शोर और. Can we hear you make some noise? Alright, that's fantastic. They are warming up. Are you guys ready to have some fun? Should we kickstart the entertainment tonight? करें? So Akash, what do we have in entertainment today? Well, we have someone whose name is Deepak Saini. Deepak Saini जी के बारे में मैं जितना भी कहूँ कम है. He is one of the most popular stand-up comedians in India. Internationally, nationally बहुत shows कर चुके हैं. He's hilarious. मैं उनके काफी shows पहले देख भी चुका हूँ. Laughter Challenge 3 में अपनी, he was the semi-finalist. And he was the first participant from Delhi. दिल्ली के पहले पार्टिसिपेंट थे. लाफ्टर चैलेंज 3 में सेमीफाइनलिस्ट थे. नेशनली इंटरनेशनली बहुत सारे शोज कर चुके हैं. ज्यादा तारीफ की उन्हें जरूरत नहीं है. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द ग्रेट स्टैंड अप कॉमेडियन, वेरी टैलेंटेड दीपक सैनी. बहुत बहुत शुक्रिया. मेरे सम्मान में जो घनघोर तालियां आप लोगों ने बजाई, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. एक बार बजा दो यार सब लोग मिलके पीछे तक. तालियां बजाते रहना मेरी बात पे. जिसने भी मेरी बात पे तालियां नहीं बजाई उन सबको निर्मल बाबा लूट लेंगे, बता रहा हूँ. अब मैं देखता हूँ कौन नहीं बजा रहा. सरदार जी बैठे हैं सर, आपको प्रणाम करता हूँ. आप जब भी हंसते हैं मुझे पक्का यकीन हो जाता है कि भारत सरकार बिल्कुल ठीक चल रही है. बढ़िया चलती रहे. एक छोटी सी बात आपको शुरुआत में बता देता हूँ, आपको मजा आएगा. बहुत बढ़िया प्रोग्राम आप लोगों ने सजाया है. बियर की बोतलें भी खुल गई हैं. समुंदर भी उमड़ के आ रहा है आपकी बियर छीनने के लिए. और कुछ लोग तो बहुत नजदीक बैठे हैं, शायद हवा से एंकर का कुछ उड़ जाए. और कुछ लोग, हाँ ये बात, और कुछ लोग तो एंकर को ही उड़ाने के चक्कर में पड़े हैं. ईश्वर ने सबसे बढ़िया चीज बनाई मनुष्य. मनुष्यों में सबसे बढ़िया चीज बनाई आर्टिस्ट. आर्टिस्ट में सबसे बढ़िया चीज बनाई अच्छे आर्टिस्ट. और अच्छे आर्टिस्ट में सबसे बढ़िया चीज बनाई हैंडसम आर्टिस्ट. एक हैंडसम आर्टिस्ट आप सभी को प्रणाम करता है. अच्छा, जिन लोगों ने तालियां नहीं बजाई उनको मेरा हैंडसम होना खला. नहीं कोई बात नहीं. मैं देख रहा हूं काफी हैंडपंप भी यहां पर बैठे हुए हैं. दरअसल क्या है सर कि आजकल टेंशन बहुत हो गई है. ये जो पीले पीले कपड़ों में लोग बैठे हैं, मुझे सबसे ज्यादा खुशगवार फैमिली पूरी यही लग रही है. बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वो बैसाखी आ गई हो. बिल्कुल इसे बोलते हैं मानसिक आतंकवाद. दरअसल क्या है कि आजकल टेंशन इतनी हो गई कि हम जैसे कॉमेडियंस को बुलाया जाता है. बहुत टेंशन हो गई. आप 2 मिनट में पूरे देश में किसी को भी टेंशन दे सकते हो, 2 मिनट में ले सकते हो. आपको नुस्खे बता रहा हूँ छोटे छोटे. आपको अगर किसी को टेंशन देनी है 2 मिनट लगेंगे सिर्फ. आप बाजार में जा रहे हो, बिना जान पहचान के आदमी को नमस्ते करो तो उसको टेंशन हो जाएगी. वो पूरे रास्ते सोचेगा यार ये कौन था. अच्छा, पति पत्नी साथ जा रहे हो, कोई सुंदर सी लड़की पति को नमस्ते कर दे, पूरे घर में टेंशन. वो जिंदगी भर उससे पूछेगी बता वो कौन थी. ये छोटी छोटी टेंशन है. मैं तो दिल्ली में रहता हूँ. दिल्ली में एक बार किसी ने हलवाई की दुकान खोल ली और ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, यहाँ हमेशा ताजा मिठाइयां मिलती हैं. अगले दिन से टेंशन देने आने वाले शुरू हो गए.
बड़े बड़े टेंशन देने वाले आए। एक आया पहले दिन, बोला भाई साहब यहाँ क्या मतलब है, केमिस्ट के पास भी मिलती है क्या? बोला नहीं यार यही मिलती है। बोला जब पता है कि यही मिलती है तो यहाँ लिखवाने की क्या जरूरत है, ये यहाँ शब्द बिल्कुल फालतू है, इसको हटा। वो यहाँ हटवा दिया। अब बोर्ड पे रह गया हमेशा ताजा मिठाइयाँ मिलती हैं। अगले दिन एक और आया, बोला रात को 2 बजे भी मिलती है क्या? बोला भाई साहब 2 बजे तो दुकान बंद होती है। बोला फिर हमेशा क्यों लिखवा रखा है, ये बिल्कुल फालतू है, इसको हटा। हमेशा भी हट गया, बोर्ड पे रह गया ताजा मिठाइयाँ मिलती हैं। अगले दिन एक और आया, बोला बासी भी बेचते हो क्या? बोला यार मैं ताजा बेचता हूँ। बोला ताजा लिखवाने से डाउट क्रिएट होता है, ये ताजा बिल्कुल फालतू है, इसको हटा। वो ताजा भी हट गया, बोर्ड पर रह गया मिठाइयाँ मिलती हैं। अगले दिन एक और आया, बोला भाई साहब एक पान बरात का गुटखा देना। बोला यार मैं मिठाई बेचता हूँ। बोला जब पता है मिठाई बेचता हूँ तो लिखवाने की क्या जरूरत है, ये मिठाई बिल्कुल फालतू है, इसको हटा। मिठाई भी हट गया, बोर्ड पर रह गया मिलती है। अच्छा आप लोग बिल्कुल वही समझ रहे हो जहां मैं नहीं समझा रहा हूं। भाई साहब मेरा बस चले तो मैं मिलवा भी दूं, पर मैं करूं क्या। बोर्ड पर रह गया मिलती है। अगले दिन कॉलेज का लड़का आया, बोला क्या मिलती है भाई, हटाई से। वो मिलती भी हट गया, बोर्ड पर रह गया है। अगले दिन 100 ग्राम लगा के गया, बोला है क्या? बोला जी है तो नहीं है। बोला है नहीं है तो ये है क्यों है, हटाई से। वो है भी हट गया। अगले दिन एक हिंदी के प्रोफेसर आए, बोले बिना वाक्य के पूर्ण विराम, हमारी भाषा का इतना अपमान, हटाई से। वो पूर्ण विराम भी हट गया। अगले दिन एक और आया, बोला यार इतनी बढ़िया दुकान है, ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है, अब इस पे लिखवा क्यों नहीं देते, यहाँ हमेशा ताजा मिठाइयां मिलती हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं। और मुझे पता है आप सब लोग बहुत बड़े लोग हैं, क्योंकि बॉम्बे डाइंग का पूरी दुनिया में जो नाम है और बॉम्बे डाइंग से आप लोग जुड़े हुए हैं और इतने बड़े लोग हैं आपकी, मुझे तो बड़ा डर भी लग रहा है आप लोगों के बीच में कुछ परफॉर्म कर दो, क्योंकि बड़े लोग कभी नहीं हंसते। आप किसी आम आदमी को बुलाइए वो बहुत खुल के हंसते हैं, बड़े आदमी कभी नहीं हंसते। बड़े आदमी मैक्सिमम जब उनको हंसी आएगी दिल खोल के, तो भी उनकी साउंड इतनी होगी, देखना उनको बड़ी जोर से हंसी आई दैट्स गुड, इससे ज्यादा कभी नहीं हंसते वो। वेल वो बंदा बेचारा वहीं वीर गति को प्राप्त हो जाए जो आर्टिस्ट है। लेकिन क्या करें, सीन चल रहा है। लीजिए अभी समय बहुत है, मैं फिर से आपके बीच में आऊंगा, जब तक मुझे लगता है कि जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सब लोग बैठ भी जाएंगे और मैं आपके बीच में फिर से आऊंगा जितनी देर आप चाहेंगे। बहुत बहुत परफॉर्म करें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। एक बार दीपक जी के लिए जोरदार तालियां, कम ऑन। आई थिंक दिल्ली वालों को ज्यादा मजा आया। एक बार फिर से बात करना चाहूंगा मैं बॉम्बे डाइंग परफॉर्मेंस लीग के बारे में। BDPL is going on, बॉम्बे डाइंग परफॉर्मेंस लीग is going on। क्रिकेट मैच हुआ था, पर उसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज होने वाली हैं। Lots of things about to happen, जिसके बेस पर हर टीम को पॉइंट्स दिए जाएंगे। एंड द एंड ऑफ द इवेंट, मतलब कल के बाद डिसाइड होगा कौन सी टीम है नंबर 1 पोजीशन पर और कौन है विनर बॉम्बे डाइंग परफॉर्मेंस लीग की इस साल। फिलहाल स्कोरबोर्ड आपके सामने आने वाला, आप देख सकते हैं बॉम्बे डाइंग परफॉर्मेंस लीग का लोगो। आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल मैं दिखाना चाहूंगा 6 टीम्स में से which team is leading right now. As you can see right now, Eastern Eagles. Eastern Eagles के लिए एक बार जोरदार तालियां। A big round of applause for Eastern Eagles. Till now, 2 activities have happened. One is the cricket match और कल एक स्पेशल एक्टिविटी हमारी तरफ से, जहां पर 6 के 6 कैप्टन यहाँ पर आए थे and they performed some चम्मक छल्लो, जिसमें सभी कैप्टन्स को बराबर पॉइंट्स दिए गए थे। बट स्टिल लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज आर कमिंग अप। मैं आपको दिखाना चाहूंगा अभी काफी एक्टिविटीज होने वाली है। एंड दीज आर द एक्टिविटीज अबाउट टू हैपन, जो बहुत जल्दी आपके सामने होंगी। क्रिकेट मैच आप खेल चुके हैं। द नेक्स्ट 3 एक्टिविटीज जो आपके सामने मौजूद हैं, these 3 activities the captains have been informed what all these 3 activities are all about। और ये एक्टिविटीज भी कल होने वाली हैं। और सबसे लास्ट में जो एक्टिविटीज देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और जो लास्ट का आप क्यू कार्ड देख रहे हैं, जो लास्ट का आप क्यू देख रहे हैं, these 3 activities again happen tomorrow। लेकिन हम आज की बात करते हैं फिलहाल बॉम्बे डाइंग परफॉर्मेंस लीग में किस टीम को ज्यादा पॉइंट्स मिलने वाले हैं। इसमें मी एंड अवनीत are gonna play a huge role, because tonight we're gonna pick members of each team from the audience. We'll call them on stage and we'll make them do something for us, and then the audience will decide who was the best। कल की तरह ही जब सब कैप्टन्स को बराबर पॉइंट्स मिले थे,
So me and the audience will decide कि आज किस टीम को कितने points मिलते हैं. So take BDPL very seriously, right, Apni? Perfectly right. Ladies and gentlemen, competition is going to get very, very tough. आप सबको बहुत ही motivated रहना है. सारी activities के लिए तैयार रहना है. Whether it's the visual display, whether it is just the question and answer, whether it's the know your customer contest, you have to be ready for all of them. However, before that, we're going to have a sexy, sexy dance performance coming your way. Something none of you all have seen earlier. Ladies and gentlemen, this performance ranks the Limca Book of World Records for having Kathak performed for more than 24 hours continuously. Put your hands together for a world record performance with Dance on Wheels. Dance on Wheels, ladies and gentlemen. You're going to have the time of your life, I promise you.
सस्य श्यामला मातरम वंदे। जाना है चारों से आगे अपना झुकेंगे हम। एक नई सुबह जगाए सारे जहां पे हिम्मत करे आगे बढ़े हम नए रास्तों पे हम। सारी दुनिया अभिमान में लगन। तुझे सना तुझे सना तुझे Come on, ladies and gentlemen, let's give them a huge round of applause. Come on, guys! On wheels. That was actually superb. It was absolutely amazing, and these guys, And they were as you wearing know, wheels. they were on Skates पहन skates. के they actually were riding on each other's shoulders पे खड़े हो रहे थे. That was simply superb. I don't have much words for that. You know, कुछ ऐसे ही लोग को हम एक्चुअली आज फेलिसिटेट करना चाहते हैं जिन्होंने ऐसे ही कुछ मुकाम हासिल किए हैं बॉम्बे डाइंग के लिए. एंड टू ब्रीफ अस ऑन द सेम, मे आई इनवाइट विथ ह्यूज ऑनर Mr. Raj Sinha on stage to please introduce the categories of awards tonight. Let's give him a huge round of applause. Come on, guys! A big night for all of you. Good evening. That dance performance, I must say, was extremely stirring. The evening is full of surprises, I'm sure. Even later on in the evening, we'll unfold things which are full of surprises. One of the things that, one of the questions that has been coming my way is, are the BDPL awards for the showrooms and the MBOs on or not? Well, the answer is yes. We have purposely kept you in the dark. We decided that this year, we'll not be keeping you informed about it. We'll keep it as a surprise. The fact of the matter is that we have been tracking the performance of the showrooms of Bombay Dyeing, and we have been tracking the performance of the MBOs of Bombay Dyeing. And therefore, I'm very happy to announce to you that at this moment, during this evening, we are going to facilitate the retailers, the Bombay Dyeing showrooms who have won their awards for outstanding performance in the preceding year, as also the MBOs. Just to reiterate, just to remind you that as far as the showrooms are concerned, there are 4 groups. The emerging group, which is showrooms who have generated a turnover of 25 to 35 lakhs in a year. There is a rising group for showrooms who have generated turnovers of 35 to 50 lakhs. Then there's the challenger group with turnovers of 50 to 75 lakh. And finally, the very, very prestigious leader group with turnovers of more than 75 lakhs per year. And then there are 3 winners in each of these categories: bronze, silver, and gold. Their names will be announced, full of surprises, full of mystery. Then for MBOs,
We will continue with the tradition of honoring 2 MBOs per zone. So from the eastern zone, northern, western and southern zones, 2 MBOs are going to be declared winners based on turnovers. And as far as the showrooms are concerned, the parameters used this year have been the turnovers and the productivity. That means, by productivity I mean sales per square foot. So hold your breaths, and Avneet, Akash, I hand it over to you now. Thank you. Thank you, Mr. Thank you so Sinha. much. Thank you so much for your Big hand for kind words. Mr. Sinha. Well, ladies and gentlemen, as Mr. Sinha said, he has introduced the categories tonight. So let's kickstart this beautiful evening with our first segment of awards, which are in the emerging category. And our nominees are... The emerging category, which is the showrooms which have made a turnover of between 25 to 35 lakhs. The nominees are Smithas from Irinjalakuda, Smithas from Irinjalakuda, Roshni from Sikandrabad, Pichona from Bhubaneswar, Fortune from Putanaheli, I repeat, Fortune from Putanaheli, and Saj from Kolkata. And to do the honors to give away this segment of awards, may I invite on stage Mr. Amit Jain. Okay guys, this is the emerging category. There are 3 winners actually. Winner, first runners-up and the second runners-up. That is gold, silver and bronze among these 5 nominees. Mr. Amit, firstly आपसे पूछना चाहूँगा, how excited are you? I'm pretty excited and I hope and wish the best win. Exactly. Though we all know all of you out here are winners, but कहते हैं ना जिसने शायद थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करी और 2 कदम आगे निकल गया. It's all about that, right sir? So right now we're going to announce and talk about emerging category. But sir, firstly आपसे पूछना चाहूँगा, what do you feel about BDPL? And I think the enthusiasm is pretty good. Cricket में जो मैं देखने को मिला, I think दूसरी categories में भी, दूसरे activities में भी enthusiasm आपको लगता है same होगा? It would be better. It would improve by every day. Is he right? 4 लोग कह रहे हैं yes. Is he right? Much better. So here we have, firstly Mr. Amit's going to announce the bronze winner. Any guesses? It's Smita from Irinjalakuda. It is truly a very special moment. We've all worked really hard to get Felicity into this beautiful evening. He's home a Sony Handycam, Wow. along with a certificate of appreciation on behalf of Bombay Dyeing. अपनी अगर ऊपर वाले ने चाहा ना, हम भी एक दिन शोरूम खोलेंगे बॉम्बे टाइम का. जरूर फिर जरूर. यहाँ पे मैं जीतूंगा गोल्ड. Anyways, moving on the emerging category. Now let's talk about the silver. That is the first runners up. And we'll see who the winner is. Girls, you all will have to do a lot of ramp walk tonight. You'll need to be really quick in bringing up the awards. And here we have for the silver honors. First runners up, the winners is. So another honor goes to East. It is Saj from Kolkata. Congratulations, sir. Thank you so much. Keep up the good work. Many congratulations, sir. Now for the big one. The gold winner. That is the winner for the emerging category is... East तो कमाल ही कर रहा है सर. It is Pichona, Bhubaneswar. Many congratulations to our winner from Bhubaneswar. Congratulations, Thank you sir. so much. And thank you, Mr. Jain. Thank you so much Big for hand doing for the Mr. Jain honors. also. Congratulations to all the 3 winners. But really, all the nominees deserve a big round of applause. Come on, guys, for all the 5 nominees. This was the emerging category. Well, yes, we started off on a very motivating note, which brings us to the second category of awards this beautiful evening.
the rising category, where we are talking about showrooms ranging from 35 to 50 lakhs turnover. And to do the honors, actually, let's first get into the nominees. And our nominees in the rising category are... The nominees for the rising category are Karthik, Chennai, Bambina from Guwahati, Lakshmi from Anantapur, Shagun Stores from Panchkula, and Pushpak from Thodupuza. These are the 5 nominees for the rising category. And to give away the awards, we would like to call on stage Mr. R.P. Yadav. Mr. R.P. Yadav, kindly come on stage and do the honors. Sir, मुझे लगता है आज because of the sand, no, everyone is actually walking like a model. अगर रैम्प शो आज होता तो I think आप ही लोगों को walk करना चाहिए. ऐसा आपने chance नहीं दिया. You are standing just beside a beautiful girl, and you are not giving chance to anybody. So the beautiful girl is beside you now. Let's have a walk. The beautiful girl is beside you. Ramp DJ, is can we here. have some music, please? DJ, we should have some music, yeah. We Let's shouldn't have a walk. complain that we didn't let him ramp walk. So I'll walk with you. Come. Go. Thank you, sir. You've been such a sport. Keep up the spirit. Let's get into the awards. And here we go. Guys, so all you have to be is a bit optimistic and say it what's in your heart. Right, Avni? Let's talk about the bronze winner and the second runners-up in the rising category. The bronze winner is... Bombino, Guwahati. I just had been there. The East seems to be killing it tonight. Eastern Eagles have been topping the charts so far. All 4 awards. This beautiful evening going out to someone or the other from the East. From Guwahati, many, many congratulations, sir. Keep up the good work. Bombino Guwahati! So this was Guwahati. Avneet, do you think Eastern को कोई हरा सकता है? I think that's why I've been their big fan since the very first day, very first moment. Yeah, I've said this. My heart They're goes out to nailing the it. North always. Yeah. Like, as much as East is good, I know they're topping it, but I know North is not too far But behind. Eastern are nailing it. Let's find out further. The silver winner in the same category is... Shagun Store, Panchkula. Finally North. A huge round of applause for Shagun Stores from Panchkula. Congratulations, sir. Keep up the good work. I'm so proud of my Northeast. Woo! And let's see who's the gold winner You know, in I've this always category. been a big fan of North too. Anyways, moving on. Let's see who's got the big one. The gold winner. That is the overall winner of this category is... Karthik, Chennai. Ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause to our gold winner in the rising category. Big round of applause, The first please. award going out to the Southern Sensations. We have Chennai carrying home the gold award. Ladies and gentlemen, let's put our hands together and bring up one very, very special performance all the way from Belarus. It's an international act. Put your hands together and let's see how these people create magic before you on this stage. We don't want to say much, but they're gonna take the breath away from you.
This is Mambo number 5. Mambo number 5. This is Mambo number 5. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help and see, pretty woman, and you look lovely as can be. Are you lonely? It's just like me. Name is Margarita. You wanna party? Tequila. Si quieres tomar tequila, you need a little salt and lime. Be careful with Margarita. Esa loca, she blows your mind. Ay, ay, ay. Si quieres tomar tequila, you need a little salt and lime. The party nunca termina. Continues en el hospital. I am a disco, I am a disco, I am a disco dancer. I am a disco dancer. Hey, I am a disco dancer. Ladies and gentlemen, let's now move further with our next category of awards, which are in the Challengers category, where we're talking about showrooms having a turnover between 50 to 75 lakhs. Talking of 50 to 75 lakhs a turnover, let's see who the nominees are in this category. And the nominees for the Challenger category are Siva Khami from Trivandrum, Lyrics from Hyderabad, Celebration from Cuttack, Akarshan from Hyderabad, and Celebration again from Hyderabad. And to give away the awards, to do the honors, we would like to call on stage Mr. Govind Das Gupta. Guys, this is the Challenger category. Mr. Gupta is going to announce the bronze, silver and gold winners. And the bronze winner for this category are, let's see who it is. And the bronze winner in the Challenger category is Celebration Hyderabad. To be nominated in 2 categories and has won the award in the bronze category. And now the silver winner. Let's see who's the first runner-up. That is the silver winner in the Challenger category. And the first runners-up, that is the silver winner, is in the Challenger category. Siva Khami, Trivandrum. So just a second. Since he's the only winner who actually got his glass with him, to ek baar sir zara, if you don't mind. Hold it, sir, hold the glass. Can we have some Bollywood? For a bit, can we have some Bollywood?
sing. Load down the music, load down the music, load down the music. Yeah. Sir, are you ready? One, sir. मेरे अंगने में, ओ मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो है नाम वाला वही तो बदनाम है मेरे अंगने में. Thank you so much, sir. That's really sporting. A big hand for him. Thank you, sir. Thank you. It's time for the big one. The gold winner in the challenger category, that is the overall winner, is... Again, it is celebration, Katak. Woo! The big hand! Come on! Congratulations, sir. Keep up the good. Thank you so much. With that, we get into our multi-brand outlet awards. Where to give away the first segment of awards, may I welcome Miss Subhashri Prasad to give away the Star of East. Ladies and gentlemen, with a huge round of applause. Miss Subhashri Prasad. This is for the multi-brand outlets, and this particular category is for the Star of East. We have two winners for the Star of East in this category for multi-brand outlets. Miss Subhashri Prasad is with us. Thank you so much, ma'am. And Star of East, the first winner is... The award again goes to the East. It's Copytime Textiles, Kolkata. मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे को सेकंड बार प्राइज मिल रही है, मैं भरतजीत दुगड़ को बोलूंगा एक बार स्टेज. A big hand, guys, come on! Like the step. एक बार ऑडियंस भी देख ले एक बार. Go ahead. Congratulations, sir. Congratulations. And the second winner. Now is the time for the second winner of Star of East. And the second winner is... Goes to MS Kalyan, Burdwan. सोनी ते नक दे सोने लगदे ओ मैनू सोनी ते नक दे सोने लगदे सोनी ते नक दे सोने लगदे ओ मैनू सोनी ते नक दे सोने लगदे. Ladies and gentlemen, let's give him a huge round of applause. Our second rising star from Okay, very quickly, guys, very quickly, I've got a special request that we have a model in him. So he wants to walk the ramp once. DJ, quickly some music. And here we have the model from the model winner. Go ahead, sir. Woo! Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Moving on for our multi-brand outlet awards for the Star of West. May I welcome on stage Mr. Balvinder Singh to give away this segment of awards. Ladies and gentlemen, with a huge round of applause, Mr. Balvinder Singh. And the first winner for Star of West is... Mumbai. Bijawat, Mumbai. Bijawat, Mumbai. The first winner of Star of West.
congratulations to our rising star from the West, Bichawat from Mumbai. Many congratulations, sir. It's time for our second winner of Star of West. And the second winner for Star of West category is... Lunkad Pune. Lunkad Pune. Thank you so much, sir. Thank you. Ladies and gentlemen, with that, let's take a quick entertainment break. Where we're going to have Jack. आजकल इतनी सारी जिंदगी में गम है, मुश्किलें हैं. We have so many problems coming our way. एक ऐसी हस्ती है हमारे बीच जो इन सारे गमों को एक हंसी के माहौल में बदलने आ रहे हैं. From Love to Challenge 3 semi-finalist season 3, we have Mr. Deepak Saini. जोरदार तालियों के साथ let's welcome him back on stage. एक बार पीछे तक तालियां हो जाएं इस बहुत बढ़िया माहौल के लिए. पीछे तक आखिरी आदमी तक तालियां बजनी चाहिए. मैं नीचे आ जाता हूं यार, ऐसे बात नहीं बनेगी. क्योंकि आप लोग बड़े समझदार हैं, वहीं तालियां बजाते हैं जहां जहां मैं बोलता हूं. एक तो इसमें चलना ऐसा पड़ रहा है जैसे रेगिस्तान में ऊंट चल रहा हो. भाई साहब आपको प्रणाम कर लेता हूं. आपका फेस ठीक है, थोड़ा सरफेस ही खराब है. दरअसल क्या है, लाइट पड़ रही है तो मुझे लग रहा है बल्ब जैसा यहाँ पे जला रखा हो. वैसे आपको एक बड़ा मनोविज्ञान बताता हूँ कि किसी पुरुष के सर पे ना दो ही महिलाएं हाथ फेरती हैं सर पे. एक तो बीवी, दूसरी माँ. और जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं. आपको प्रणाम करता हूँ, आप भाभी जी का प्यार साथ लिए घूम रहे हैं. अच्छा, कई तो यहाँ ऐसे बैठे लग रहा पूरा मोहल्ले ने ही फेर रखा है. उन सभी को प्रणाम. और जो लोग खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अच्छा सा मोहल्ला देख के बैठ जाओ, क्योंकि भगवान ने अगर खड़े होने को पाँव दिए तो बैठने को भी कुछ व्यवस्था की है. और बॉम्बे डाइंग वालों से अनुरोध करूंगा, ये भैया जो अभी मैं बीच में देख रहा था कैसे कैसे लोग घूम रहे थे क्या क्या पहन के, कुछ थोड़े बहुत कपड़े इनको भी दे दो यार. अभी डांसर आई थी रशियन बेचारी, इनके पास भी कपड़ों की भारी कमी थी. लीजिए, आप लोग बड़े मन से सुन रहे हैं, तालियां भी आप लोग बजा रहे हैं. मैं कुछ नई नई चीजें आपको सुनाऊंगा जो शायद इससे पहले आपने कभी सुनी हो. आप लोग तालियां भी बजा रहे हैं, वरना कई बार तो हम बहुत गलत जगह फंस जाते हैं. एक बार हरियाणा में फंस गए, 1 लाख लोगों में हरियाणा में कोई ताली नहीं बजा रहा. हरियाणा वाले भी बैठे हुए यहाँ पर, किसी ने तालियां नहीं बजाई. पीछे बैठे हुए ताऊ ने तालियां बजाई. मैंने कहा ताऊ जी आपको बात समझ में आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया. बोलो नहीं तू तो सुनाता रहा, मैं तंबाकू कूट रहा हूँ. तो कई बार ऐसा भी माहौल हो जाता है. आप लोग बड़े मन से सुन रहे हैं. दरअसल आजकल देश में माहौल ऐसा चल रहा है, एक निर्मल बाबा आ गए भाई साहब आजकल. वो निर्मल बाबा भी कमाल है, वो जो मुंह में आए भाई साहब कुछ भी बोल दे. अभी कल परसों मैं देख रहा था, वो लगा के बैठे थे, मेरे सपने में आए. एक बंदा आया सामने, भाई कहाँ से आप आए हैं? बंदा कहता जी मध्य प्रदेश से आया हूँ. भाई दुनिया में तो सभी मध्य प्रदेश से आए हैं. कुछ लोग शायद कल समझे, कोई ऐसी कोई जल्दी नहीं है. अच्छा, मैंने देखा वो राहुल गांधी पहुंच गया. भाई कहां से आप आए हैं? कहता बाबा जी मेरा नाम राहुल गांधी है, मैं यूपी में चुनाव हार गया. भाई ये साइकिल बीच में क्यों आ रही है? ये साइकिल का क्या पंगा है? कहता बाबा जी वो मुलायम सिंह का चुनाव चिन्ह था ना, हम हार गए. अगली बार साइकिल की चैन उतार देना, कृपा हो जाएगी. बाबा रामदेव आ गए. बाबा रामदेव ने पूछा, बोले बाबा मैं 4 जून को पिट गया, डंडों से मुझे पीट दिया, क्यों पिटा? बाबा ने ध्यान लगाया. भाई दरअसल उस दिन दिल्ली में एक बाबा को पिटना था, मैं दिल्ली में था नहीं, तो कृपा तुम पे हो गई. अच्छा, मायावती खड़ी हो गई. मायावती ने बोला बाबा मैंने मूर्तियां लगवाई अपनी. लोगों ने कहा कि तुमने इतनी सारी मूर्तियां क्यों लगवाई? भाई दरअसल मूर्ति तो लगवाई पर जगह गलत चुन ली तुमने, कृपा कहां से होगी? बोले जी क्या हो गया? खेतों में लगवा देते, कौवे तो नहीं बैठते फसलों पे. अच्छा, आजकल नेता भी ऐसे ऐसे हो गए. मैं कुछ नेताओं की मिमिक्री आपको सुनाता हूँ जो शायद इससे पहले आपने बहुत रेयर होगा सुनी होगी. आजकल ऐसे ऐसे हमारे देश में नेता जिनको ढंग से कभी बोलना नहीं आया, उनके भाषण में भाई जल्दी से मेरी दुकान चल रही है अभी, उनके भाषण में टेक्निकल प्रॉब्लम है. एक नेता है भाजपा के शाहनवाज हुसैन, आप सब लोग जानते होंगे. उनके भाषण में टेक्निकल प्रॉब्लम है कि वो र को ड बोलते हैं, वो र कभी क्लियर नहीं बोलते. और मजे की बात है कि बात भी ऐसी करते हैं जिसमें र आ रहा हो. भाई ये नहीं र नहीं बोल पा रहा तो कुछ और बोल ले, पर बात भी ऐसी करेंगे जिसमें र आता हो. उनसे किसी ने पूछा जी देश में क्या चल रहा है? अरे भाई
जो कांग्रेस का सरकार है और जो इसके मंत्री हैं, ये साढ़े के साढ़े भ्रष्टाचार में डूबे हैं। एक नेता है रामविलास पासवान, आप सब जानते होंगे, बिहार में। उनका लड़का फिल्मों में आ गया, उनका भी स्टाइल बड़ा अच्छा बोलने का। अब देखिए हमारा बेटा फिल्मों में आ गया है। अब नीतीश बोले हैं कि नीतीश फ्लॉप कराया है। अरे हमारा बेटा अपनी मेहनत से फ्लॉप हुआ है। अब नीतीश कुमार का कहाँ बस की है हमारा बेटा। बोलता कुछ फिल्म नहीं देखा है भाई, 3 लोग तो हम देखा हूँ घर में, साला बोल रहा कि फिल्म नहीं देखा। हमारा भी हमारा नीतीश का कहाँ बस का है। एक नेता नवजोत सिंह सिद्धू, सरदार जी आप जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे, मैं लाफ्टर चैलेंज में था, वो जज थे। अच्छा, लाफ्टर में जैसे कोई आदमी माइक पे आता था परफॉर्मर, सिद्धू जी शुरू हो जाते थे। परफॉर्मर बाद में बोलता था, सिद्धू जी पहले। परफॉर्मर जैसे ही आया, उन्होंने माइक हाथ में पकड़ा, सिद्धू जी शुरू हो गए। गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो समंदर को नदी बना सकता है, दशक को सदी बना सकता है। तुझ में वो बात है, तू पूरे हिंदुस्तान को हंसाएगा। तुझ में वो कला है, समंदर, नदियां, नाले, पहाड़, पर्वत। बंदा डर गया, बोला जी मैं माइक टेस्ट करने आया था। और एक नेता तो मैंने ऐसे ढूंढ के निकाले, मैं दावा करता हूं अगर आपने उनको कभी सुना होगा, उनकी बात अगर समझ में आई हो कभी। एक नेता ऐसे जिनका भाषण पिछली 3 पीढ़ियों के समझ में नहीं आया। 3 पीढ़ियां बीत गई, भाषण किसी को समझ में नहीं आया। मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसी को नहीं पता। उनके बेटे तक को नहीं पता। उनके बेटे से पूछा भाई पिताजी ने क्या कहा, नेताजी ने जो भी कहा ठीक कहा, क्या कहा ये नहीं पता। अभी पिछले दिनों भाषण दे रहे थे महंगाई पे मुलायम सिंह जी, और पूरे भाषण में यही समझ आ रहा था कि हमारे देश से गरीब मर रहे हैं। अब देखना मुलायम सिंह जी जैसी माइक पे आए, उत्तर प्रदेश का हमारा जनता, और जो इतनी जो भैया बात तो बताए, हमारे देश की जनता तो इतनी जो बात लेगा, हमारा बेटा अखिलेश वो हवा लिख के दे बात, वो जो चली गोल भान लखनऊ, अरे तो हवा है, और हमारा बात जो चले, हमारा गरीब मर रहा हमारे देख के। कुछ समझ में नहीं आया। मैंने थोड़ा टेलीविजन का वॉल्यूम, शुक्रिया भाई साहब शुक्रिया, थोड़ा टेलीविजन का वॉल्यूम तेज किया। मैंने कहा अब की बार शायद कुछ समझ में आया। मुलायम सिंह जी फिर शुरू हुए, उत्तर प्रदेश का हमारा जनता, वो जो हवा जो बात जो चली गोल इतनी भैया लखनऊ, तो जो चली इतनी हाँ लिख के जो है हमारी बात, तो जो हमारा बेटा अखिलेश, वो जो हमारी बात तो हाँ गरीब मर रहा हमारे देख के। पिताजी बोले बेटा टेलीविजन बंद कर दे, थोड़ी देर अगर और बोलता रहा तो लोकसभा के सारे गरीब ऐसे ही मर जाएंगे। अच्छा, अब नेताओं की छाती पे मूंग गलने आ गए। अन्ना हजारे साहब आप सब लोग जानते होंगे। अभी मैंने पिछले दिनों एक सपना देखा, अन्ना हजारे साहब संडे का रंगीन अखबार पढ़ रहे थे, पंजाब केसरी का। उन्होंने हीरोइनों के बड़े कम कपड़े देखे, बोले यार हमारे देश में हीरोइनों को कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, अंग प्रदर्शन पे आंदोलन करूंगा, अंग प्रदर्शन पे आंदोलन होगा। अब सीन देखना, अरविंद केजरीवाल, आप सब लोग जानते होंगे अरविंद केजरीवाल को, अन्ना हजारे के साथी जो है जी, उन्होंने अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल दोनों बैठे थे, मीडिया वाले आए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से पूछा, आपको लगे कि अन्ना की टीम यहाँ पर आ गई हो तो मुझे तालियों से बता देना। अन्ना अरविंद केजरीवाल से पूछा, सर आपका आंदोलन कब शुरू होगा? वो तो अन्ना जी से पूछ के बताएंगे आपको। नहीं, अगर हीरोइन कम कपड़े पहनती है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग फिल्में नहीं देखते, बाहर के लोग आके बताते हैं मजा आया, फिर हमें दुख होता है। हम भी देश के नागरिक हैं, हमारा भी कुछ अधिकार है। हम तो ये चाहते हैं कि एक ड्रेस पाल बने जो बताए किस तरह की ड्रेसेस पहननी चाहिए, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो ड्रेस पाल बना के दे दे बस। सर आप कभी अंग प्रदर्शन नहीं करते, हम तो बिल्कुल भी अंग प्रदर्शन नहीं करते। हमारे घर पे आके देखो, हमारा तो कच्चा भी घुटनों से लंबा है, हमें तो ड्रेस पाल बना के दे दे बस। अब अन्ना हजारे से पूछा, आपको लगे कि अन्ना जी आपके गोवा के बीच में आ गए तो मुझे तालियों से बताना। अन्ना जी अगर हीरोइन कम कपड़े पहनती है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? ये कांग्रेस का साजिश। अरे मैं जब जवान, कपड़ा पूरा, अब मैं बूढ़ा हो गया, दिखना बंद, कपड़ा नहीं। ये करप्शन है, यही करप्शन है। अरे एक हीरोइन 4 करोड़ रुपया, मैं तो मंदिर में रहता हूँ, एक थाली में खाता हूँ, ये मैं तय किया है। अगर मेरा प्राण भी गया ना, परवाह नहीं, परवाह नहीं, बिल्कुल परवाह नहीं।
अब उनसे पूछा आनंद जी बाबा रामदेव भी तो अंग प्रदर्शन करते हैं, आनंद जी कुछ नहीं बोले। उनसे फिर पूछा आनंद जी बाबा रामदेव भी तो अंग प्रदर्शन करते हैं, वो फिर कुछ नहीं बोले। जब तीसरी बार उनसे पूछा तो पीछे से केजरीवाल की आवाज आई, आनंद जी अभी मौन पे चले गए, स्टेटमेंट आपको बाद में बताएंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया, थैंक यू। Ladies and gentlemen, moving on to the MBO Awards for the Star of South. May I welcome on stage Mr. Ravi Panikkar to please give away this segment of awards. Again, guys, for multi-band outlets, this is for the Star of South now, Mr. Ravi Panikkar. Kindly be on stage. And for the Star of South, the first winner is... Radha Stores Dharmapuri. Come on, ladies and gentlemen, let's cheer him up. A big hand, guys. Hyderabad. Many congratulations, sir. Keep up the fabulous work. We hope to see you next year as well. Thank you so much. A big hand for the winners. Ladies and gentlemen, let's move on to the last category of awards in the MBO segment, which is for the Star of North. And to give away these awards, may I welcome on stage Ms. Preeti Khode. A huge round of applause for Ms. Preeti Khode. And the Star of North, the first winner is... From different regions carry home with them a 21-inch Lenovo Congratulations, laptop, sir. Many congratulations. along with their certificate of appreciation for long and diligent service. Our second Star of North goes out to... Star of North, second winner is... RK Fabrics, New Delhi. A huge round of applause for RK Fabrics, New Delhi. Thank you, Ms. Khode. Thank you so much. Okay, guys, now it's time for BDPL, that is the Bombay Dyeing Performers League. We have planned one activity in which we'll be giving away points which will be added in your total score of the teams. So right now what I want to do are all the 6 captains here. I request all the 6 captains to choose one member of their team and send it to the stage right now. I see my Dashers are first on stage. Dakshin Dashers. Dakshin Dashers are here. So which team? Western Warriors. The Dashers, the Warriors are here. Where are the Dons? Come on, one member from each team. Come on, guys, we don't have much time. I see my Knights are now with me on stage. And so are the Eagles. Eagles are here also. We have another member. So which team?
Northern Knights are here. Delhi Dons. Avneet, your favorite team is still not here. Delhi Dons. Come on, my Dons are disappointing me now, yaar. Aditya ji, send someone. Delhi Dons. Northern Knights we have. Northern Knights we have. Which team is left? Southern Sensation is still left. Delhi Dons. Delhi Dons. We need Delhi Dons. Yeah, one Delhi Don. Come. ये तो साक्षात सैफ अली खान स्टेज पर पधार रहे हैं. Okay, let's do it very quickly. Sir, simple है. ये points आपके total score में actually में add होंगे. मैं आप सभी को एक फिल्मी डायलॉग दूंगा, थोड़ा सा चेंज लाके. आपको कोशिश करना है मुझे कॉपी करने की और ऑडियंस डिसाइड करेगी. जिस भी मेंबर के लिए मैक्सिमम तालियां बजेगी, he will be the winner and the points will be added accordingly to the score. This is not mimicry, but we would like to see who comes the closest. Okay, our first member. So which team? Akash, 1 second. I'm requesting Chetan ji and Aditya ji to please keep a note of the points. I'll announce the winner at the end. The first, second, and third. And so your name? Abhijit Gupta. Which team? Eastern Eagles. Eastern Eagles, Abhijit जी. Eastern Eagles अभी तक लीड कर रहे हैं. सर आपका डायलॉग है. डीजे म्यूजिक लो ही रखना. मैं जो डायलॉग बोलूंगा सर आपको रिपीट करना है, ठीक है? रिश्ते में तो हम सभी टेक्सटाइल्स के बाप लगते हैं. रिश्ते में तो हम सभी टेक्सटाइल्स के बाप लगते हैं. नाम है बॉम्बे डाइंग. हाय. ठीक है सर? रिश्ते तो में तो हम सबके बाप लगते हैं. नाम है बॉम्बे डाइंग. सर एक हाई रह गया, एक बार फिर से हो जाए. है तो इस्लाम नहीं. सर एक बार और. ओके. है तो लेफ्ट हैंड. ओके. है. सर एक बार पूरा फिर से. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं. नाम है बॉम्बे डाइंग. है. ऑडियंस ध्यान रखिएगा. लास्ट में आपसे एक बार फिर से जल्दी से तालियां बजवाऊंगा. ओके, सेकंड पार्टिसिपेंट. सो योर नेम? आनंद. सो व्हिच टीम? दक्षिण डैशर्स. दक्षिण डैशर्स. सर ओके, तो सर आपके लिए डायलॉग है. यन्ना दिस इज बॉम्बे डाइंग. माइंड इट. Yanna, this is Bombay dying. Mind it. Yanna, then Bombay dying. Mind it. That was awesome. Our third participant, sir, your name? Sunil Shah from Western Warriors. Western Warrior, Mr. Sunil. Sir, आपके लिए डायलॉग है. जब बॉम्बे डाइंग का 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है तो वो टेक्सटाइल उठता नहीं, उठ जाता है. जब बॉम्बे डाइंग का 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है तो वो टेक्सटाइल उठता नहीं, उठ जाता है. जब बॉम्बे डाइंग का हाथ किस पे पड़ता है तो उठता नहीं, सीधा उड़ जाता है. Sir, your name? Okay, sir. Your name, sir? I'm Sri Harsha, Southern Sensations. Southern Sensation. Okay, sir. तो आपको मैं हिंदी दूंगा, but very simple, ठीक है? Hey, Bombay dying. I love you, Bombay dying. Simple, sir. Again. Hey, Bombay dying. I love you, Bombay dying. Hey, Bombay dying. I love you, Bombay dying. That was even better than me. Amazing. Sir, please. What's your name, sir? I'm Dipankar from Northern Knights. Okay, आपका डायलॉग है. रिश्ते में नहीं, सॉरी, ये तो मैंने बोल दिया ना. एक आपके लिए होगा सर. हाँ. बॉम्बे डाइंग के बच्चों, खुश तो बहुत होगे तुम, इतनी तरक्की जो कर रहे हो. एक बार रिपीट करता हूं. बॉम्बे डाइंग के बच्चों, खुश तो बहुत होगे तुम, इतनी तरक्की जो कर रहे हो. बॉम्बे डाइंग के बच्चों, खुश तो बहुत होंगे तुम, इतनी तरक्की जो कर रहे हो. Check out the modulation. And our last participant. So your name? I'm Samir from Delhi Dons. Delhi Dons. Avneet, your favorite team. और आपका डायलॉग है. मां कसम, बॉम्बे डाइंग के दुश्मनों को चुन के मारूंगा. एक बार से रिपीट करता हूं. मां कसम, बॉम्बे डाइंग के दुश्मनों को चुन के मार दिया. Okay, now quickly, you'll have to clap
and we'll decide the top 3. Okay. First, for our first participant. So again, your team. Abhijit Gupta from Eastern Eagles. Clap, clap. This is going to decide who are the Eastern winners. Eagles! Okay. Okay. Let's see. Dashers! Dashers के लिए. Getting better. I think Eagles were better. Eagles were better than Dashers. Okay. Warriors! Warriors. Oh my God! Warriors still now are the winners. Among the 3, Warriors are the winner right now. Southern Sensation! Southern Sensation. At par with Warriors. Warriors are still the winners. Till now. Knights! Warriors and Knights. Warriors and Knights. And last but not the least, the Delhi Dons! Okay. Warriors and Knights were clear. Once again, Delhi Dons. I want to see. Delhi Dons once again. The Delhi Dons! Okay. So Not bad. I think we give it Dons being the 3rd. Delhi Dons, number 3. Second runners up, Delhi Dons. Give it for them, guys. Second runners up is not bad. You're getting some points. First runners up. I think the first runner up, I think we give it to the Warriors. First runners up, Warriors. And I think the winners, hands down, has to be the Southern Sensations. Southern Sensation are winners. Now clap even harder. So Southern Sensation are winners, then Warriors, and then Delhi Dons. Thank you so much, guys. Thank you so much. I think you all were awesome. Thank you so much, guys. Thank you. Ladies and gentlemen, that's been simply fantastic. I must say all the teams have been very, very sporty. However, let's get back to our awards segment.